हिंदी कहानी के शुरुआती दौर के रचनाकार विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने शुरुआत में उर्दू से लेखन कार्य की शुरुआत की। बाद में प्रेमचंद की तरह वह हिंदी में लिखने लगे। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का जन्म सन 1891 में हुआ। उनकी प्रथम कहानी रक्षाबंधन सन 1913 में प्रकाशित हुई। हिंदी के कुछ समालोचक रक्षाबंधन को हिंदी की पहली कहानी भी मानते हैं। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार हैं और समाज सुधार को उन्होंने अपनी कहानियों का मुख्य आधार बनाया है। उनकी कहानियों की शैली अत्यंत सरल, सरस और रोचक है। उनकी हास्य व्यंग्यपूर्ण कहानियाँ चांद में दुबे जी की चिट्ठी नाम से प्रकाशित हुई थीं। चांद एक पत्रिका थी। उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी। उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं रक्षाबंधन, कल्प मंदिर, चित्रशाला। कौशिक जी की कहानियों में घरेलू जीवन की समस्याओं और उनके समाधान का सफल प्रयास किया गया है। उनकी भाषा सरल, साफ और ओजस्वी है। उनकी कहानियों के पात्र हमारे जीवन के जीते जागते लोग हैं। वे स्थितियों का मार्मिक चित्रण करने में बेहद सफल रहे हैं। अब बात करते हैं उनकी प्रसिद्ध कहानी ताई के बारे में। इस कहानी की गिनती हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में होती है। यह कहानी पारिवारिक संबंधों को आधार बनाकर लिखी गई, जिसमें पारिवारिक जीवन की विसंगतियों को उजागर किया गया है। किसी परिवार में मानसिक संकीर्णता से उत्पन्न ईर्ष्या और द्वेष बच्चों के स्नेहमय सूत्रों से किस प्रकार दूर हो जाते हैं, इस तथ्य को बड़ी कुशलता से कहानी में चित्रित किया गया है। कहानी के मुख्य पात्र रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी निसंतान है, किंतु रामेश्वरी की निकटता उसके देवर के बच्चों से बढ़ जाती है। ताई रामेश्वरी के मन में ईर्ष्या की भावना भी जागृत होती है, लेकिन एक अबोध बालक मनोहर का निश्चल स्नेह भाव उस ईर्ष्या भाव को धो देता है और रामेश्वरी का चरित्र एक उदात्त महिला के रूप में पाठकों के समक्ष उभरता है। पारिवारिक संबंधों में आने वाले उतार चढ़ाव, आपसी ईर्ष्या और द्वेष भाव पर स्नेह और आत्मीयता की विजय का उद्घोष करने वाली इस कहानी को हम आदर्शवादी कहानी के रूप में पहचानते हैं। ये एक पारिवारिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर लिखी गई कहानी है, जो अपने दौर के साथ साथ आज के युग में भी अपनी प्रासंगिकता के कारण सराही जाती है। धन्यवाद।